चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आज टीएस गिरेवाल जी की बुक से हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं गुडविल। और गुडविल का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे हम लोग। यस, क्वेश्चन 7 ये रहा। सुमित परचेज, तो आप लोग यहां देख सकते हो, मैं इधर से बुक से पढ़ता हूं। क्या रखा है? सुमित परचेज अमित बिजनेस। सुमित ने अपनी बिजनेस सुमित ने खरीद ली है और अमित की बिजनेस कब खरीदी है? 1 अप्रैल 2026। गुडविल वॉज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना हो गया? 2 ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है बिजनेस बिजनेस के प्रॉफिट। हम अगर बिजनेस के प्रॉफिट लेने, अगर इधर उधर का कोई प्रॉफिट उसके अंदर फंस रहा है तो पहले उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए बेटा, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 year वर 31 मार्च 2023 में लाभ दे रखा है 80,000, 24 में 1,45,000 और 25 में 1,60,000 और 26 में दे रखे हैं बेटे आपके 2 लाख। ये 4 साल दे रखे हैं, चारों साल के प्रॉफिट हैं। अब थोड़े एडजस्टमेंट में पढ़ते हैं। जिस प्रॉफिट में जो भी गलती हो, आपको एडजस्टमेंट करते समय उल्टा बिहेव करना होता है। वो कहे किसी साल में ये पैसा कोई गलत घट गया है उसको ऐड कर दो, कोई पैसा गलत जुड़ गया है उसको लेस कर दो, या कोई खर्चा घटना चाहिए तो नहीं घटा अब घटा लो। ये सारी बातें होंगी। तो चेक करते हैं किस किस प्रॉफिट में क्या क्या गलत है। क्या रखा है बेटा? नीचे 3 पॉइंट दे रखे हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील्ड दैट, फर्स्ट पॉइंट, एब नॉर्मल लॉसेस ऑफ ₹20,000। असाधारण हानि जो व्यापार की थी नहीं, 20,000 रुपए की हानि हुई और वॉज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2023। तो 2023 का लाभ देखो ऊपर कितने रुपए, फर्स्ट ईयर ही है बेटा 80,000। उस लाभ में वो कह रहा है 20,000 रुपए का ऐसा लॉस घट गया है जो लॉस व्यापार का था ही नहीं। तो इसका मतलब ये गलत घट गया है। तो उसमें आप जोड़ लेंगे, जैसे इन्होंने कहा चाहे तो हवा में जोड़ सकते, मन में जुड़ गया। मान लो 80,000 रुपए प्रॉफिट दे रखा है, 20 गलत जुड़ गया होगा तो इसको ऐड कर लिया, हो गया 1 लाख। तो आप क्वेश्चन के अंदर सीधा 1 लाख यूज करें। तो चीजें मन में भी जोड़ सकते हैं, पर लिख के जोड़ दोगे तो मैं भी सुविधा रहेगी। देखो अपने घर पर जब प्रैक्टिस करते हैं ना बेटा, तो हमें हर चीज लिख लिख के करनी चाहिए, जिससे कि अपनी कॉपी कभी खुद खोलो। जैसे आज तुमने कॉपी पे कर लिया, पेपर के पास जाके आप रिवीजन कर रहे हो, क्वेश्चन में के तो कॉपी बता देगी कि ये गलती थी। एग्जाम में क्या हम पे समय थोड़ा शॉर्ट होता है, तो वहां चीजें अगर शॉर्टकट मार दोगे तो चीजें चल जाएंगी। ठीक है बेटा, घर पे प्रैक्टिस करते समय लिखना है। तो अब समझ में आ गई कि जो 2023 का लाभ है 80,000 रुपए, उसमें 20,000 रुपए आपको ऐड करने हैं। फिर क्या रखा है? सेकंड पॉइंट, अब फिक्स एसेट्स वॉर सोल्ड। कोई आपने एसेट्स बेची है इन द ईयर इतने इतने, और आप 2024 31 मार्च 2024, तो 24 तो सेकंड ईयर है, और आपको एक प्रॉफिट हो गया 25,000 और वॉच क्रेडिटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बेटा फिक्स एसेट्स बेचने से जो प्रॉफिट होते हैं वो प्रॉफिट व्यापार का है ही नहीं। मान लो आप दुकान चला रहे हो, आप जो भी दुकान चलाते हो दुकान के अंदर जो भी सामान है, गुड्स बेचने से प्रॉफिट होते हैं, वो नॉर्मल प्रॉफिट है। घर पे कोई फिक्स एसेट्स है आपकी और आपने वो बेच दी और आपको लगे कि मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट दुकान का प्रॉफिट है ही नहीं, उसको हमें दुकान में नहीं दिखाना था। तो वो कह रहा है उस साल के प्रॉफिट में से दुकान में दिखा दिया, तो इसका मतलब गलत दिखा दिया, प्रॉफिट बढ़ गया होगा, अब लेस करो। तो सेकेंड ईयर का 2024 का लाभ कितने रुपए बेटे आपका? 1,45,000 दे रखा है, उसमें से 25,000 घटा देंगे तो रह गया बेटा वो 1,20। तो आप ये काम मन में भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको प्रॉफिट की जरूरत हो तो 1,20 लेना है उस वक्त, ये कहना था। ठीक है, उसके बाद क्या रखा? थर्ड थर्ड पॉइंट, इन द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2025, 2025 में क्या हुआ? एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड। हमने अभी तक इंश्योरेंस नहीं करा रखे हैं ड्यू टू ओवरसाइट। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वॉस ₹15। अभी तक नहीं कराएंगे, लेकिन भैया इंश्योरेंस तो कराना चाहिए, कराइए और हमें उसका इंश्योरेंस पेड करना पड़ेगा। तो ठीक है, इस साल घटा लीजिए। तो देखना कौन सी सन की बात हो रही थी ये, 2025 की में से आपको इंश्योरेंस प्रीमियम एक जायज खर्चा है, बिजनेस से रिलेटेड है, इसको हमें घटाना चाहिए। तो 2025 के लाभ में से हम 15 घटा देंगे, तो वहां पर कितना लाभ दे रखा है बेटा? 1,60,000। तो 15 घटा देंगे तो 1,45 रह जाएगा। लेकिन लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था उसके संग कोई छेड़खान नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, तो आप करो भी मत, उसको ऐसे ही रहने दो 1,60। और फिर वैल्यूएशन ऑफ फर्म गुडविल तब हम निकालेंगे। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग
एडजस्टेड प्रॉफिट। शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हम वर्किंग नोट ही बना रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स के साथ हम एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। एडजस्टमेंट करने का सही तरीका ये है बेटा, एक ही बार में टेबल बना लो, जिसके भी संग जो होना है सो करते जाएंगे। अच्छा बताना ईयर कितनी दे रखी है वहां पर बेटा? 4। तो 4 कॉलम बना लेता हूं। ये बन गया पर्टिकुलर। बताइएगा पहली साल कौन सी है बेटा? ईयर बताओ। 2023। सर यहां लिख रही है, ऊपर से देख लो। सॉरी बेटे, 2023, 2024, 2025, 2026। तो प्रॉफिट्स गिवन बताइए फर्स्ट ईयर में कितना है? सरदार जी बताओ फर्स्ट ईयर में कितना है? सर 80,000 रुपए। सेकेंड ईयर में बताओ बच्चों? 1,45,000। सही बताया आपने। थर्ड ईयर में बताइए? 1,60,000। नेक्स्ट ईयर में बताइए? 2 लाख। तो ये प्रॉफिट दे रखे हैं। अब इन प्रॉफिट्स के संग को करना है एडजस्टमेंट। तो देखते हैं, पहला पॉइंट पढ़ते हैं क्या क्या रखा है इसमें। एबनॉर्मल लॉस 20,000 रुपए वॉज डेबिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2023 के लाभ में लॉस घट गया है, तो वापस करेंगे बेटा, लिखेंगे ऐड। व्यापार का लॉस नहीं है, मतलब व्यापार के तो नॉर्मल होते हैं। इसमें एब है कोई, एब नॉर्मल लॉस wrongly डेबिट, जो आप गलत घटा चुके हो वापस लेंगे। क्या रुपए बेटा? 20,000। पक्का? तो ऐड करें। जब इसको ऐड कर रहे हैं तो इन ईयर में इसका कोई वास्ता नहीं, कर लेंगे ऐड। यहाँ ऐड लिखा हुआ है, यहाँ भी प्लस की फिगर, तो ऐड हो जाएगा, समय आएगा तब। और थोड़ा आगे चलते। हाँ जी सरदार जी, अगला पॉइंट पढ़िए। सेकंड पॉइंट, अ फिक्स एसेट्स वाज सोल्ड इन द ईयर 31 मार्च 2024, गेन प्रॉफिट 25,000 रुपए क्रेडिटेड। तो 2024 के लाभ में कोई एसेट्स बेचे, एसेट्स बेचने से आपको प्रॉफिट हुआ है, तो वो व्यापार का प्रॉफिट नहीं है, तो गलत जुड़ गया होगा, तो उसको लेस करेंगे। लेस एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल, इसमें कुछ ना कुछ एब है थोड़ा, एबनॉर्मल गेन यानी एसेट्स बेचने का गेन था वो, एसेट्स सोल्ड, ये व्यापार का लाभ नहीं हुआ। तो ये 24 के लाभ में बताया क्या रुपए बेटे? माइनस होगा तो कोष्टक काट दीजिए, 25,000 रुपए इसमें से घटेगा। अच्छा जब ये इसमें से घटेगा तो और किसी के संग कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने सब में डैश लगा दिया। सरदार जी, सर डेली आप सरदार जी करते हैं, किसी दिन सरदार जी से मिलवा दीजिए ना। अरे क्या बात करी बच्चों, आज ही मिलवाते। सरदार जी आइए, बल्ले बल्ले। देखो ये हमारे लाडले सरदार जी, ये हम रोज इनके बारे में चर्चा करते हैं। परमित भाई हैं ये, है ना। तुम सोचते होंगे झूठे को करते हैं, झूठे को नहीं करते। देखो एक बार बल्ले बल्ले कर जाओ। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों। थर्ड पॉइंट, इन द ईयर्स 31 मार्च 2025 द एसेट्स ऑफ फर्म नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, नाउ इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड, अभी तक नहीं दिया गया लेकिन अब देंगे, वॉज पेड, वॉज रुपीज 15,000। तो 2025 के लाभ में से घटाएंगे बेटे, तो लिखेंगे लेस, ये घटाना पड़ेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। कितने रुपए बेटे 2025 में? 15,000 रुपए। लीजिए, अब ये माइनस करना है इसलिए मैंने कोष्टक काट दिया। बस इसके बाद आपको ये सभी एडजस्टमेंट करने हैं बेटा। थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं इसको। लिखेंगे एडजस्टमेंट
एडजस्टमेंट। तो 1/1, तो अभी इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1,00,000, इसको घटाएंगे 25 तो हो जाएगा 1,20। ये इसमें अच्छा ये क्या हो गया, 2 साल चिपक गई, लाइन हो गई बीच में। अच्छा सही कर दें इसको, लाइन हो गई। तो ये तो था 1,60,000, 1,60 था ना बेटा, और ये कितना 15,000 है क्या, 15,000। अब मुझे बताइए ध्यान से कि इसमें 45 आ जाएगा ना, 1,45, और लास्ट वाला बेटा 2,00,000, इसमें कुछ करेक्शन नहीं। तो देखिए अभी हमको बस इतना सा काम बढ़ जाता है इनमें, इसी को मैं बोलता हूँ एडजस्टेड प्रॉफिट। प्रॉफिट के संग कुछ एडजस्टमेंट करने पड़े, हो गया एडजस्टेड प्रॉफिट। अब मुझे क्वेश्चन के अंदर ये चारों, ये एडजस्टेड प्रॉफिट कह दो, एडजस्टमेंट कह दो, या इसका सही वर्ड अगर यूज करेंगे ना तो इसका सही वर्ड होगा बच्चों नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अब ये कैसे प्रॉफिट बन गए आपके, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, केवल बिजनेस बिजनेस के आ गए, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट जो आए हैं वो ये हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करेंगे इसको, तो लिखेंगे एडजस्टेड एवरेज एनुअल प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट्स बराबर, जरा जोड़ना बेटे ये चारों साल के लाभ इससे पहले पेज पे जो थे कितने थे, 1,00,000, 1,20, 1,45 और 2,00,000। मेरी हेल्प करना जरा, हेलो बताओ पहला कितना था, अरे 1,00,000 मान ली, दूसरा 1,20, उससे अगला 1,45, 1,45 और फिर 2,00,000। चलो मैंने चारों जोड़ लिया। तो अभी इसमें 4 ईयर का हम दे देंगे भाग, 4 ईयर का दे देंगे भाग। तो बताओ इन चारों को जोड़ो कितना आएगा, 5,65, 5, देखो देखो 1, 2, 3 और 5, 5,65, ठीक बोल रहे हो बेटा, 5,65,000। 5,65 में 4 का भाग दो तो कितना आएगा, 4 का देंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और ये 1,41,200 ठीक दिया है बच्चों ने भाग। देखो जरा भाई 4 का इसमें देंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 10 हो गए, 4 दूनी 8, 2 बच्चे 4 पंजे, ओके। अब ये सरदार जी को दिखा दिया है तो उनके बच्चे को जो दोस्त लड़ रहे हैं, सर हमको भी दिखाओ, हमको दिखाओ। अरे इतनी बड़ी बात थोड़ी, आ जाओ चारों जने, तुम भी आ जाओ, चारों को दिखाते हैं। अरे यूं कह रहे हैं सर हमको क्यों नहीं दिखाया, इनको क्यों दिखा दिया, आ जाओ ये चारों मेरे देखो लाड़ले बच्चे हैं, बच्चों आइए चारों जने आओ मेरे पास, आओ। देखो ये मेरे, इनका एड्रेस पता है सरदार जी का, मेरे दिल में रहते हैं ये। देखो ये चारों बच्चे हमारे लाड़ले हैं, थोड़ा आगे रहिए, देखो सब जने दिखने चाहिए। परमित भाई आगे आ जाओ, आप यहाँ आ जाइए, ऐसे आ जाओ, ऐसे दिखने चाहिए हम सब जन। देखो चेहरे आप देखो वहां दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। ये हैं देखो सरदार जी हमारे, ये अग्रवाल जी, अग्रवाल क्या नाम है आपका, स्पर्श अग्रवाल जी, आप उत्कर्ष अग्रवाल जी हैं, और ये हमारे ओम सारा सर जी। देखो ये हमारे सब लाडले बच्चे हैं, और मिलते हैं कल ब्रेक के बाद, आप बैठो। अब ये भाटिया जी लड़ने लग गई, अरे सर हमको क्यों नहीं दिखाया, आ जाओ तुमको भी दिखाते हैं, आ जाओ चलो, आज तो यही होगा संडे के उपलक्ष्य में, आ जाओ। ये देखो हमारे भाटिया जी हैं, मैं क्वेश्चन में बार बार भाटिया जी करता रहता हूँ, आ जाओ आप दोनों भी आओ, ये मेरी लाडले भाटिया जी, इनका नाम बहुत लेता हूँ, आओ आप भी आ जाओ मेरे पास, दोनों आओ, आप दोनों भी आइए। अरे आपको वीडियो मिल जाएगी, बनाने की जरूरत नहीं, पूरी वीडियो भेजूंगा मैं आपके पास, लो दूसरे बच्चों को भी पता लग जाए कौन से भाटिया जी। आ जाओ बेटा, आपका नाम क्या है बेटा, समर्थ, समर्थ सक्सेना खंडे कुलशेष, समर्थ कुलशेष जी हैं, और ये भाटिया जी हैं ओम भाटिया, आप है जी जतिन शर्मा जी, ये हैं देखो मेरे लाडले बच्चे, ठीक है। चलो बैठते हैं, आ जाओ तुम तीन रह जाओ, फिर यूँ कहोगे हमको क्यों नहीं दिखाया, आओ सब जने आ जाओ। इनका नाम लेता रहता हूँ, ये हमारे क्या नाम भाई, अपना नाम बताओ। माधव, माधव, कृष्णा माधव,
और ये हमारे कृष्णा चौधरी हैं, और ये हमारे हैं सैनी साहब। सैनी साहब मतलब निहाल सैनी। सैनी साहब का स्टैंडर्ड हाई है, बस। और सैनी साहब का स्टैंडर्ड हाई है। चलिए, एक पॉइंट कंप्लीट हो गया बच्चों। क्या हो गया इसके अंदर? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट तो आ गया। बच्चों जरा देख कर बताइए मुझे, क्या दे रखा था वो? नंबर ऑफ परचेजिंग देख के बताओ बेटा कितना है। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, पक्का 2 ईयर्स, जो अमूमन क्वेश्चन में गिवन होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप बेटा जब गुडविल निकालेंगे, वैल्यूएशन फॉर्म गुडविल, गुडविल लिख दोगे चलेगा बेटा। गुडविल बराबर adjusted average annual profit multiply number of purchasing year। तो जरा मुझे देखकर बताओ बच्चों कि ये जो है 1,41,250 तो ये आया है, और 2 साल का बेटा इसमें गुणा कर दो, तो इसका दुगना कर देंगे। तो देखो 1 लाख का दुगना 2 लाख, 41 का दुगना 82, और 250 का दुगना 500। तो क्या हो जाएगा बेटा? ₹2,82,500। सर इंग्लिश में बोल के दिखा दो इसको। अरे बच्चों, छोटे बच्चों की सी बिहेव करते हो। 2,82,500। लीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्लीज आप नोट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।